गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि HTML में फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले हम ये पढ़ लें कि व्हाट आर फॉर्म्स। फॉर्म्स आर बेसिकली यूज्ड टू इनपुट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। These values are sent to the server for processing. Forms uses input elements such as text fields, checkboxes, radio buttons, list, submit buttons, etc. to enter the data into it. जब भी किसी यूज़र से हमें किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन हम फॉर्म के थ्रू इनपुट करवाते हैं, जो वेब सर्वर पे जाके सबमिट होती हैं, और सबमिट होने के बाद में उस अकॉर्डिंग सर्वर रिस्पॉन्स जनरेट करता है और उस पर्टिकुलर यूज़र को उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो फॉर्म के जो बेसिक टैग्स हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे, वो बेसिक टैग्स हैं फॉर्म टैग, दैट इज स्टार्टिंग टैग, इनपुट टैग। इनपुट टैग में हम स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे हमें टेक्स्ट फील्ड इंक्लूड करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड करना है, रेडियो बटन्स या चेक बॉक्सेस इंक्लूड करने हैं, या टेक्स्ट एरिया डिफाइन करना है, या लेबल्स डिफाइन करने हैं। तो HTML के जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स एक्सेप्ट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर इनपुट एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द यूजर्स। तो फॉर्म बेसिकली क्या होता है आपका, जिसमें आप बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? टेक्स्ट फील्ड्स, टेक्स्ट एरिया फील्ड्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, एक्शन एट्रीब्यूट एंड द सबमिट बटन्स। टेक्स्ट फील्ड्स, अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फील्ड, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। इसको टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं या टेक्स्ट फील्ड भी बोलते हैं। टेक्स्ट फील्ड वो है फील्ड होता है जिसमें हम यूजर से कुछ भी टेक्स्ट इनपुट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या टैग यूज करेंगे? हमने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है जो प्रिंट होकर आ रहा है एज इट इज, ये हम लेबल टैग के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसे विदाउट लेबल टैग भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो पहले हमने फॉर्म टैग स्पेसिफाई किया, यहाँ लास्ट में हमने फॉर्म क्लोज किया है। इस फॉर्म टैग में फर्स्ट नेम कॉलन एज इट इज प्रिंट, फिर इनपुट टैग स्टार्ट किया है हमने, जो एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया है, इनपुट एक स्पेस, उसके बाद में इसका एट्रीब्यूटेड टाइप। इस टाइप में अगर आप स्पेसिफाई करेंगे टेक्स्ट, तो उसका क्या मतलब है कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमने दिया है फर्स्ट नेम, जिसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। BR फॉर एडिंग नेक्स्ट, फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट इज योर लास्ट नेम के करस्पॉन्डिंग कोड लिखेंगे। इनपुट अगेन सेम, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इस जिसका नेम है लास्ट नेम। इस पर्टिकुलर कंट्रोल का नेम आपने लिया है लास्ट नेम, पहले वाले कंट्रोल का नेम आपने लिया था फर्स्ट नेम। स्पेसिफाई करने के लिए आपने दोनों चीज सेम ली है, सेम टैग यूज किया है और सेम एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, बिकॉज दिस इज अ सेम टाइप ऑफ कंट्रोल, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। नेक्स्ट, अगर आप फॉर्म्स में कई बार देखते हैं ये ऐसे बटन्स बने हुए होते हैं, इन बटन्स को आप रेडियो बटन्स बोलते हैं। ये जो बटन्स है आपके, दीज आर चेक बॉक्सेस, इन बटन्स को आप चेक बॉक्सेस बोलते हैं। तो इनको स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? वही फॉर्म टैग में इनपुट टैग में टाइप में आप स्पेसिफाई करेंगे रेडियो। टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफाई किया था, रेडियो बटन के लिए आप यहाँ पे रेडियो स्पेसिफाई कर रहे हैं। नेम, ये जो भी आपको सेक्स या जेंडर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो नेम आपने स्पेसिफाई कर दिया। वैल्यू, मेल के लिए अगर आप यहाँ मेल टिक करवा रहे हैं तो यहाँ आपने इसको क्लोज करके मेल स्पेसिफाई कर दिया। BR फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्रोल आप कोड लिखेंगे, इनपुट टाइप रेडियो, नेम सेक्स, वैल्यू फीमेल, और आपने यहाँ पे फीमेल इनपुट करवाने के लिए इसको क्लोज करने के बाद में फीमेल लिख दिया और फाइनली आपने फॉर्म क्लोज कर दिया। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो आउटपुट आएगा दैट इज दिस वन। नेक्स्ट, अगर आपको अपने फॉर्म में चेक बॉक्सेस इंक्लूड करने हैं तो आप ये पर्टिकुलर कोड लिखेंगे। फॉर्म, पहले आपने बाइक लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे बाइक लिखेंगे। आपने ऊपर देखा होगा कि मेल बाद में लिखा हुआ है, तो रेडियो बटन के बाद में मेल लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, चेक बॉक्स से पहले बाइक लिखा हुआ है तो पहले आप बाइक लिखेंगे, फिर बाइक के बाद में आप इनपुट टैग में टाइप में क्या डिफाइन करेंगे? चेक बॉक्स। रेडियो की जगह चेक बॉक्स डिफाइन किया है तो यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ आएगा। नेम आपने उसका व्हीकल दे दिया, वैल्यू उसकी आपने दे दी बाइक,
और इसको क्लोज कर दिया। फाइनली फॉर BR फॉर एंटरिंग टू द नेक्स्ट लाइन, फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन के लिए आपने स्पेसिफाई किया कार, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम व्हीकल, वैल्यू कार, BR आपने क्लोज कर दिया और फाइनली आपने फॉर्म को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट इज फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट में आप क्या स्पेसिफाई करते हैं? फॉर्म का नेम, एक्शन की जब भी आप पर्टिकुलर जो एक्शन परफॉर्म होगा तो किस पर्टिकुलर, कौन सा पर्टिकुलर पेज उसको हैंडल करेगा, उस पर्टिकुलर पेज को हैंडल करने के लिए उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की किसी सर्वर साइड पे जो स्क्रिप्ट है, जो उस पर्टिकुलर सर्वर पे जो भी ये डेटा सबमिट हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करेगी, उसको मैनेज करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, उसके लिए उस स्क्रिप्ट का एड्रेस आप एक्शन में स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपका होता है मेथड गेट। द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द नेम ऑफ द फाइल टू सेंड टू द कंटेंट टू। और यहाँ जो सबमिट बटन है, सबमिट बटन से मतलब सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो ये पर्टिकुलर डेटा आपका कहाँ चला जाता है? सर्वर पे। ठीक है, मेथड में आपने गेट मेथड स्पेसिफाई किया है। सिमिलरली गेट की जगह पोस्ट मेथड भी हो सकता है। यूजर नेम, यहाँ पे आप सिंपली ये जो फॉर्म बना रहे हैं इसमें आपने क्या टैग स्पेसिफाई किया है? फॉर एंटरिंग, फॉर शोइंग अ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि यूजर नेम आपने लिखा, एज इट इज लिखा हुआ आ गया। इनपुट में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम आप दे रहे हैं यूजर। फिर इनपुट टाइप, अगर आपको कोई बटन सबमिट बटन बनाना है तो उसके लिए टाइप में आप सबमिट स्पेसिफाई करेंगे और इस सबमिट बटन में लिखा हुआ क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे सबमिट लिखना है आपको या आपको सेंड लिखना है तो आप यहाँ पे वैल्यू में सबमिट लिखेंगे अगर सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सेंड लिखना है तो आप वैल्यू में सेंड स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पे सेंड लिखा हुआ आएगा और फाइनली आप फॉर्म को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हम फॉर्म के कंट्रोल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।